हाँ जी, नमस्कार। 9th क्लास हमारा कल का लेसन था धर्म की आर्ट, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। कल की क्लास में हमने उस आधे पाठ को पढ़ा था और आज जो है इस पाठ को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। और आगे के पाठ में उन्होंने बताया है कि किस तरह महात्मा गांधी धर्माचरण किया करते थे, धर्म को अपने आचरण का प्रमुख स्थान मानते थे और धर्म के बिना एक पग भी नहीं रखते थे। लेकिन गांधी जी कौन से धर्म को मानते थे? क्या वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार के धर्मों को हमारे सामने रखते थे? क्या नहीं। तो क्या कहते थे? तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। गांधी जी के विषय में बताया गया है। क्या कहते हैं? देखिए गांधी जी का, कि गांधी जी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वो एक पग भी धर्म के बिना नहीं चलते थे, है ना। उनकी परंतु उनकी बात ले उठने के पहले प्रत्येक आदमी का ये कर्तव्य है कि वो ये तो भली भांति समझ ले कि वास्तव में महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म क्या है। तो गांधी जी ने क्या बताया? धर्म से महात्मा जी का मतलब था, धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है। यानी ऐसे ऊंचे ऊंचे यानी नैतिकता से परिपूर्ण, और उदार तत्व यानी दूसरों के प्रति दया की भावना रखने वाले, वो जो तत्व है वही हमारा धर्म है। अब चाहे वो हिंदुओं का हो, मुस्लिम का हो, सिख का, ईसाई का हो, जो तुम्हें ये सीख देता है कि अच्छी नैतिकता और अच्छी दया भावना से आप अपने धर्म का आचरण करो, तो वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। और क्या होना चाहिए? और ऐसे धर्म को मानने से किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसे धर्म को मानने से इनकार ना करे, इसके लिए किसी तरह का प्रश्न ना उठाए, वही सच्चा धर्म है। आप मुंह से तो धर्म धर्म करते हो और फिर आचरण से आप दूसरों के प्रति बुराई रखते हो, उन पे अत्याचार करते हो, तो ये क्या धर्म है क्या? लेकिन ऐसे काम की शिक्षा तो कोई भी धर्म नहीं देता, तो इसको हम धर्म नहीं कहेंगे। तो गांधी जी के विषय में क्या कहा गया कि गांधी जी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे, यानी सब जगह धर्म का पालन करते थे, एक काम भी धर्म के बिना नहीं करते थे। तो वास्तव में धर्म है क्या? तो गांधी जी ने धर्म का स्वरूप क्या बताया कि महात्मा जी के अनुसार धर्म सबसे ऊंचे और उदार तत्वों का होता है और इसके मानने में किसी को ऐतराज भी नहीं हो सकता है। चलिए, गांधी जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी और गांधी जी इसको अपने आचरण में भी काम में लेते थे। आगे देखिए, इन्होंने देखो उदाहरण दिया है, अजान देना, शंख बजाना, नाक दाबना। नाक दाबना यानी जब भी पानी के अंदर आप स्नान करने जाते हो तो आप इस तरह से नाक दबा करके उसमें डुबकी लगाते हो, या फिर नमाज पढ़ना। ये सारे काम धर्म के नहीं है, क्योंकि धर्म की सबसे बड़ी कसौटी क्या है? धर्म की सबसे बड़ी कसौटी यहाँ पर बताई गई है, शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। रेखांकित कर लीजिएगा, आगे प्रश्न का उत्तर भी है, अच्छा आचरण और दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार, ये ही धर्म के चिन्ह है। आगे देखो, लेखक कहता है 2 घंटे तक पूजा कर रहे हो, 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हो, लेकिन ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत देने के बाद यदि आप अपने आप को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हो, तो इस धर्म को अब आगे आने वाले समय में टिकने नहीं दिया जाएगा। बल्कि क्या होगा? अब तो आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। यानी आप कितने भले हो, इस बात का निश्चय किससे किया जाएगा? आपके व्यवहार से। आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हो। आप चाहे पूरे 5 टाइम नमाज अदा करो, आप कुरान शरीफ पढ़ो, आप शंख बजाओ, आप घर में पूजा पाठ करो, 2-2, 3-3 घंटे आप समाधि या ध्यान में बैठ जाओ, ठीक है, ये तो आप भगवान को रिश्वत दे रहे हो, ठीक है। आप उसके बाद पूरे दिन बेईमानी करते हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हो, तो क्या आप धार्मिक हो? क्या नहीं। लेखक कहता है कि वास्तव में आप कितने धार्मिक हो, इसको जानने के लिए सबसे पहली कसौटी होगी आपका आचरण। यानी आप दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हो। अगर अच्छा व्यवहार है तभी आप भले कहे जाओगे, अगर बुरा व्यवहार है तो आप भले नहीं कहे जाओगे। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो नमाज, रोजे, पूजा, गायत्री मंत्र आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पात का कीचड़ उछालने के लिए आजाद नहीं छोड़ा जाएगा। यानी फिर आपको हम अच्छा धार्मिक नहीं कह सकते, और ऐसे अधार्मिक लोगों के प्रति लोगों का रवैया कैसा हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। यानी आपको वहां पर स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्यवाही
की जाएगी। चाहे कितने ही रोजे करो, चाहे कितनी ही पूजा करो, चाहे कितने ही गायत्री मंत्र का जाप करो, अगर आप दूसरों की आजादी को रोंद रहे हो, देश भर में धर्म के नाम पर उत्पात का कीचड़ उछाल रहे हो, तो फिर आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि आपको वहां लोगों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ेगा, और इसी विरोध के चलते आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार भी करा जा सकता है। आगे देखिए, ईश्वर खुद कहता है, कई हमारे समाज के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी भगवान में मैं आस्था नहीं रखता, मैं तो सबसे पहली और बड़ी चीज यही मानता हूं कि अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा हो, यानी मैं दूसरों के प्रति वही व्यवहार करूं जो व्यवहार मैं खुद के लिए चाहता हूं। सभी यही चाहते हैं कि मैं जो दूसरों के प्रति व्यवहार कर रहा हूं ना, मैं ऐसा व्यवहार करूं ताकि दूसरों से मैं अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहता हूं वैसा ही व्यवहार मैं दूसरों के लिए करूं। आप दूसरों को थप्पड़ मारोगे तो आप ये चाहोगे कि कोई दूसरा भी आपको थप्पड़ मारे। आप दूसरों से झूठ बोलोगे तो ये आप ये चाहोगे कि दूसरे भी आपसे झूठ बोले? नहीं, बल्कि हम ये चाहेंगे कि हम भी दूसरों को इज्जत दें, उनके प्रति सत्य का आचरण करें, उनकी भलाई का हमारे मन में भाव रहे, उसी तरह का आचरण दूसरे भी हमारे प्रति करेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। तो क्या कहते हैं, देखो लेखक कहते हैं ऐसे धार्मिक, यानी जो धर्म का पालन करते हैं, रोजे करना, नमाज अदा करना, या फिर पूजा करना, गायत्री मंत्र जपना, ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं ज्यादा अच्छे और ऊंचे हैं। क्यों भाई? क्योंकि जिनका आचरण अच्छा होता है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्खों को किसी तरह की स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बुरा समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं ज्यादा अच्छा मानता हूं, और ऐसे ही व्यक्तियों को भगवान भी ज्यादा प्यार करता है। देखो क्या कहते हैं कि जो कहते हैं मैं धार्मिक हूं, मैं बहुत दयालु हूं, ऐसे आदमियों से तो मैं ला मजहब और नास्तिक, ला मजहब का अर्थ है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, और नास्तिक का अर्थ है जो किसी भी ईश्वर में आस्था नहीं रखता, ऐसे आदमियों को मैं ज्यादा अच्छा और ज्यादा ऊंचा मानता हूं। क्यों? क्योंकि इनका आचरण अच्छा होता है और ये दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और किसी भी साधारण या आम व्यक्ति के को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाते नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना वो बुरा समझते हैं। तो आगे लेखक क्या कहता है कि ईश्वर भी इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वो अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहेगा। क्या कहेगा? देखो भगवान खुद उनको टोंट मारते हुए कहेंगे, क्या कहते हैं, देखो भगवान खुद यहाँ पे कहेंगे, भगवान क्या कहेंगे, देखो मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा, बल्कि दया करके मनुष्यत्व को समझो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी भगवान खुद ऐसे ला मजहब और नास्तिक लोगों से कहेंगे, क्या कहेंगे कि आप ज्यादा अच्छे हो क्योंकि आपका आचरण अच्छा है, आप दूसरों के सुख दुख की परवाह करते हो, और जो ये मानते हैं कि मैं ज्यादा धार्मिक हूं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से भगवान कहेगा तुम मुझे मानो चाहे मत मानो, तुम्हारे मानने से मेरा अस्तित्व कायम नहीं है। ये मत सोचो कि तुम मुझे मानते हो इसलिए मैं इस संसार में अपनी अहमियत रखता हूं, बल्कि तुम जो है दया करो, दया करके मानवता की भावना को अपनाओ। सबसे पहली बात है पशु बनना छोड़ दो, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाना और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ऐसी भावनाएं छोड़ दो। सबसे बड़ी बात है एक इंसान बनो, एक आदमी बनो, एक मानव बनो, ताकि आप दूसरों के कल्याण के लिए कार्य कर सको। तो इस प्रकार धर्म की आड़ नामक पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि देश के अंदर, चाहे वो खाली भारतवर्ष हो या विदेश हो, वहां पर क्या किया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं, और इसके पीछे एक ही कुचाल है, ताकि राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति क्या करें, अपनी स्वार्थ सिद्धि करते रहें, खूब अच्छा पैसा बटोरते रहें, राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार जमाई रखें और आम जनता को मरवाते रहें। तो इन्होंने ये भी बताया है कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म है कि आप अच्छा आचरण करो, आप दूसरों के प्रति दूसरों की भलाई का काम करो, आप शुद्ध आचरण और सदाचार को अपनाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो। और भगवान खुद ऐसे लोगों से ज्यादा प्रसन्न रहता है। और जो दिखावा करते हैं, 2-2 घंटे पूजा करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन दूसरों की
शोषण की प्रवृत्ति को त्यागते नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की आदत को छोड़ते नहीं है, ऐसे लोगों को ईश्वर भी पसंद नहीं करता है, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ का दिखावा क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार यहाँ हमारा ये पाठ पूर्ण होता है और इस पाठ की पूर्णता के साथ स्पर्श भाग का गद्यांश भाग हमने पूरा कर लिया। पोइट्री सेक्शन हमारा बाकी है और इस पोइट्री सेक्शन को भी हम समय रहते पूर्ण करते चलेंगे।